आज के समय में हम महाभारत रामायण केवल टीवी में देख सुन बस रहे हैं। हाँ, बस उनके ग्रंथ को पढ़ नहीं रहे हैं। और पढ़े भी क्यों? इतना लंबा ग्रंथ पढ़ने में आलसी भी तो आती है। आज हम दूसरे देशों की संस्कृति को अपनाने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे। उनके देश में जाकर उनकी संस्कृति के बारे में पता कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, दूसरे देशों और उनकी संस्कृति का हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, परंतु हम उन्हें पढ़ने के लिए समय ही नहीं निकाल रहे हैं। आज मैं आपको रामायण और महाभारत काल में अमेरिका आदि देश कहाँ थे, इसके संदर्भ में बताऊंगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रकाश ट्रेडन पेरू। रामायण में राम जी की अपहृत पत्नी सीता जी को खोजने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में खोजने निकले वानरों के बारे में वर्णन किया गया है। महाराज सुग्रीव ने पूर्व की ओर यात्रा करते हुए समूह को बताया था कि पहले उन्हें समुद्र पार करना होगा और याव मतलब जावा द्वीप में उतरना होगा। उसके बाद उन्हें एक और द्वीप पार करके एक लाल पीले वाले समुद्र तक पहुंचना होगा, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के कोरल समुद्र के नाम से जानते हैं। तब उन्हें पिरामिड यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर पर मौजूद गिम्पी पिरामिड मिलेंगे। आगे वाल्मीकि जी ने लिखा है कि इस महाद्वीप मतलब शालमली ऑस्ट्रेलिया को पार करने के पश्चात उन्हें ऋषभ पर्वत मिलेगा, जो नीचे मोतियों की माला जैसा लहरों वाला एक श्वेत बादल जैसा है। उसी के पास उन्हें सुदर्शन सरोवर मिलेगा, जिसमें सोने जैसी पंखुड़ियों वाले चांदी जैसे कमल खिले हुए होंगे। यहाँ पर शायद वाल्मीकि जी ने माउंट कुक और लेक पोकाकी का वर्णन कर रहे हों, जो वास्तविक वर्णन उनके किए हुए वर्णन से सटीक बैठता है। आगे वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इन झीलों, हंसों और सुंदर पहाड़ों के बीच द्वीप को पार करने के बाद एक नरम पानी के महासागर को पार करना होगा, जो सभी प्राणियों के लिए भयावह होगा। रिंग ऑफ फायर वह जगह है जहां प्रशांत महासागर के बेसिन में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अगले श्लोक में वाल्मीकि जी इस अग्नि की भयावहता का वर्णन करते हैं। तत्र विश्रुष्याम नादो भूतनाम सागर भोक्साम श्रूयतन असमर्थनाम दृष्टवा तत्वड़वा मुखम। अर्थात प्रत्येक युग या युग के अंत में यह आग अधिक ऊर्जा के साथ उभरती है और संपूर्ण सृष्टि आग का ईंधन बन जाती है। मतलब सीधी सी बात है कि वाल्मीकि शायद इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के बीच पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का उल्लेख कर रहे हों। सुग्रीव ने आगे वानरों के सामने वर्णन किया है कि इस महासागर को पार करने के बाद उन्हें उदय आद्री पर्वत दिखेगा। उदय का अर्थ सूर्य उदय और आद्री का अर्थ पहाड़ होता है। उनके अनुसार उदय आद्री में पृथ्वी पर दिन की शुरुआत होती है। आज हम जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के रूप में जानते हैं, जहां पृथ्वी के हर भौगोलिक बिंदु पर अंधेरा दूर होता है और दिन हर दिन एक निश्चित समय पर निकलता है। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि उदयाद्री मतलब माउंट सनराइज को ही पूर्वी बिंदु के रूप में क्यों चुना गया और किसी अन्य स्थान को क्यों नहीं। तो रामायण की किष्किंधा कांड में श्लोक 4:40-57 और 4:40-58 इसका जवाब देते हैं। तत्र योजन विस्तारम उच्छित्रम 10 योजनम श्रृंगार सोमनासम नाम जातरूप्याम ध्रुवम। तत्र पूर्वम परम कृत्वा पुरा विष्णु त्रिविक्रमे द्वितीयं शिखरम मेरु चाकर पुरुषोत्तम उत्तरेण परिक्रम्यः जम्बूद्वीप दिवाकरः दृश्यो भवति भूमिष्ठाम शिखरम तन मयच्छयाम। अर्थात इस सोमनासा के शिखर पर पूर्व में सूर्योदय होता है, जो उदय पर्वत के आंचल पर है। फिर वह दक्षिण पूर्व एशिया स्थित जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से गुजरता है और पश्चिम में अस्तगिरी सूर्यास्त पर्वत नामक पर्वत पर अस्त होता है। फिर यह धरती के उत्तरी भाग में सुमेरु पर्वत को लांघ कर जम्बूद्वीप के दूसरी तरफ प्रकाशित होता है और अंत में फिर इसी उदय आद्री पर्वत पर उदय होता है। इससे द्वीप सबसे पहले सूर्य की पहली किरण को देखता है। शायद इससे भारत का नाम भारत पड़ा हो। भा से अर्थ है सूर्य और रथ से अर्थ है प्रसन्न, यानी वह स्थान जहाँ सूर्य सबसे पहले प्रसन्न होता है, वह स्थान है भारत। सुग्रीव आगे वानरों से कहते हैं कि उदय आद्री तक पहुंचने के दौरान वे जाट शिला रूप मतलब गोल्डन रॉक पीक देखेंगे, जिस पर एक स्वर्ण मंडप के साथ 3 शाखाओं के साथ एक ताड़ के पेड़ जैसा दिखने वाला स्वर्ण तोरण है। तो रामायण के अनुसार पेरू ही लैंड ऑफ राइजिंग सन है। दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको में पिशाच, वैम्पायर्स,
किष्किंधा कांड में दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको में रक्त चूसने वाले पिशाचों का वर्णन है। महाराज सुग्रीव ने वर्णन किया है कि शाल्मली द्वीप अर्थात ऑस्ट्रेलिया गिम्पी पिरामिड में गरुड़ के विशाल पिरामिड को पार करने के पश्चात वानरों को प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने की आवश्यकता होगी और फिर वे एक भूमि जिसे हम आज दक्षिण अमेरिका के रूप में जानते हैं वे वहां प्रवेश करेंगे, जहां राक्षसों को मंडोहा कहा जाता है। चीन में ताइहांग टनल रोड का रामायण कनेक्शन। सुग्रीव उन्हें 3 और पर्वत शिखर स्थल बताते हैं। पहले क्रोन शिखर का उल्लेख करते हैं जिसे अत्यधिक अगम्य सुरंग वाली कहा जाता है। शिवजी को आकाश से गंगा को पृथ्वी में लाने का श्रेय दिया जाता है और उनके पुत्र स्कंद को क्रोन शिखर के भीतर से एक सुरंग बनाने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर क्रोंच का अर्थ ताहांग श्रेणी से है। चीन में सबसे प्रसिद्ध प्राचीन सुरंगों में से एक ताइहांग पर्वत में गुआजिनाक सुरंग है। वाल्मीकि जी द्वारा विश्लेषित पथ चालक से निकलता है कि वह कैलाश से क्रोंच तक है और वाल्मीकि जी कहते हैं कि वहाँ कई अन्य पर्वत चोटियाँ हैं जैसे काम शिखर और मनसा शिखर। सुग्रीव ने उन्हें सीता जी के लिए इन्हीं पहाड़ों को अच्छी तरह से खंगालने का निर्देश दिया था। ये किनलिंग रेंज के पर्वत हैं जो हिमालय और ताहांग पर्वत के बीच में आते हैं। इस श्रृंखला में 2 सबसे ऊंची चोटियां हैं, इसलिए तुआनजाई और तैयबाई सबसे अधिक दिखाई देती हैं। यह संभव है कि रामायण इन दोनों कामा और मनसा का उल्लेख कर रही हो। सुग्रीव ने एक और चोटी का उल्लेख किया है जिसे मैनाक कहा जाता है, जिसे माया नामक दानव वास्तुकार द्वारा निर्मित एक विशाल हवेली द्वारा पहचाना जाता है। सुग्रीव ने उल्लेख किया है कि एक विशाल प्रांत पार करने के पश्चात वानर बैखना नाम की एक झील पर पहुंचेंगे। चीन के उत्तर में यात्रा करते हुए मंगोलियाई प्रांत या पठार को पार करते हुए एक साइबेरिया में पूर्वी सिरे पर बैखाल झील आ जाती है। यहीं बैखना साइबेरिया की आज की समय की बाइकाल झील हो सकती है। साइबेरिया को संस्कृत में उत्तर गुरु के नाम से जाना जाता है। आगे बैखना झील के दूसरे पश्चिमी छोर पर सैलेदा नाम से एक नदी है और अगर वानर उत्तर की ओर अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं तो कई मील की दूरी पर वे उत्तरी महासागर तक पहुंच जाएंगे। आज के समय में सैलेदा की पहचान वर्तमान अंगारा के रूप में की गई है। यह नदी अंगारा झील के पश्चिमी सिरे से बहिकाल तक बहती है और कई मील बाद उत्तरी आर्कटिक सागर के कारा सागर में गिरती है। रामायण में वर्णित उनके प्राचीन नामों वैखना और सैलेदा का वर्तमान नाम बहिकाल और अंगारा संस्कृत मूल के शब्द हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ साइबेरिया को उत्तर कुरु के रूप में संदर्भित करता है। इसमें उत्तर का अर्थ है उत्तर और कुरु उस भारतीय जनजाति का नाम है जिसने महाभारत काल के दौरान कुरुवापुर और इंद्रप्रस्थ पर उत्तर से कूच किया था। कारा जो सागर का नाम है जिसमें अंगारा नदी गिरती है वह सबसे अधिक प्राचीन संस्कृत नाम कुरु की विकृति है। सुग्रीव वानरों को सलाह देते हैं कि वह वहां पर उगने वाले कीचका बांस की मदद से बैकाल झील को पार करें। कीचका बांस को आज के समय में चीनवास वन कहा जाता है। इसमें साइबेरियन बांस घास का संदर्भ है जो स्थानीय लोगों द्वारा इस क्षेत्र में झीलों और पानी की सीमाओं को पार करने के लिए उपयोग किया जाता था। अंत में नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरेलिस को उल्लेख किया है जो बैखरास झील पैखाना से उत्तर की ओर जाते हुए दिखाई देती है। वाल्मीकि जी उत्तरी लाइट से अरोरा बोरेलिस के प्रकाश की तुलना उस तेज पुंज से करते हैं जो सिद्ध संत महापुरुषों से निकलती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सच कहूँ यह जानकारी पूर्ण जानकारी से 50% से भी बहुत कम है। अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्राचीन ग्रंथों को अवश्य पढ़ें और उनसे जीवन के ज्ञान और आत्मिक सफलता की ओर आगे बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या मत है इस बारे में कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। बाय बाय, सी यू।